जब उम्रा करके वापस आ रही थी तो मुझे एयरपोर्ट पर लेने कोई भी नहीं आया। मैं हैरान हो गई कि ये क्या मामला है। खैर, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ गई थी तो उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। जब मैं घर में दाखिल हुई तो अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। फिर मेरा पोता मेरे पास भागते हुए आया और मुझे कहने लगा, पापा आ गए, बाबा आ गए। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसका बाप तो इस दुनिया में था ही नहीं। वो मुझे बार बार कह रहा था कि दादी जान, पापा आ गए। तो मैंने अपने पोते से कहा कि बेटा, तेरा बाप अब कभी नहीं आएगा। इतना कहकर मैं उसे अपने सीने से लगाकर अंदर दाखिल हो गई। सामने मेरी बहू बैठी थी और उसे देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था और वो ऐसे तैयार होकर बैठी थी कि जैसे वो सुहागन हो। मैंने उसे कहा कि बहू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे शौहर को इस दुनिया से गए हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और तुम ये लाल रंग और शौक लिबास पहनकर। मेरा बेटा, इस तरह तो उसकी रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मेरी बहू ने मुझे जवाब दिया कि अम्मी जी, रूह को तकलीफ तो तब पहुंचेगी जब रूह होगी ना। वो तो अभी जिंदा है, कैसी बातें कर रही हो? तो वो मुझे कहने लगी कि फरहान जिंदा है, वो जिंदा है, वो तो कब के वापस आ गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा था अम्मी कि दुआ कबूल होती है। आपकी दुआ कबूल हो गई अम्मी। मेरा शौहर वापस आ गया। उसको देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बेचारी अपने शौहर के गम में पागल हो गई है। लेकिन जब मैं यहाँ से गई थी तब वो बिल्कुल ठीक थी। मैं हैरान हूँ कि अचानक से उसे क्या हो गया है। दरअसल मैं उम्रे पर गई थी और मैंने सुना था कि खाना काबा को देखकर सबसे पहले जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ कबूल हो जाती है। और मैं अपने दिल में सिर्फ एक ही दुआ लेकर गई थी, ऐसी दुआ जो सिर्फ एक माँ के दिल में हो सकती है। उस माँ के दिल में जिसका इकलौता बेटा था और उसको भी जिसने मन्नत मुरादों से मांगा था। वो भरी जवानी में इस दुनिया से चला गया। किसी की भी दुआ कबूल होने वाली नहीं थी। शायद मैंने जिद लगा ली थी और इज्जत का नतीजा अच्छा निकलने वाला नहीं था। ऐसी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं? हम ये बात जानते हैं कि जो इस दुनिया से चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। और मैं एक मादी और औलाद के मामले में माना सिर्फ जिद होती है, खुशी नहीं होती है, बल्कि कभी कभी हद से ज्यादा जज्बाती हो जाती है और हद से ज्यादा दीवानी हो जाती है। शायद मैं भी दीवानी हो गई थी। मैं ये बात सोच कर गई थी कि खाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही मैं अपने बेटे को वापस मांग लूंगी। मैं अल्लाह से कहूंगी कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दे, मेरा नौजवान बेटा मुझे वापस कर दे। कहीं ना कहीं मैं ये जानती थी कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, लेकिन मैंने यही किया था। मैं जैसे ही खाना काबा में दाखिल हुई, मैंने सामने की तरफ कदम रखा। जब सामने देखा तो सामने का मंजर बड़ा ही दिलकश, बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। मेरे दिल से एक ही दुआ निकली कि ऐ मेरे रब, औलाद को मुझे वापस कर दे, मेरी औलाद इस दुनिया में वापस आ जाए। जबकि मेरे बेटे को इस दुनिया से गए हुए अभी 2.5 महीने ही हुए थे। हम लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन उम्रे पर जाने का मेरा टिकट निकला था। ये कुरंदाजी हमारे मोहल्ले की कमेटी में हुई थी। जब मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो मैं उसके गम में मुब्तला थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। सबने कहा कि अल्लाह के घर से बुलावा आया है तो चली जाओ, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। इसलिए मेरे अलावा कमेटी में जिन जिन लोगों का नाम लिखा था और जिन जिन लोगों का उम्रा पैकेज निकला था, मैं उनके साथ चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरे घर का माहौल बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। पहले तो ये बात बहुत अजीब कि
मुझे लेने कोई नहीं आया। और दूसरी बात यह कि मेरे बेटे की औलाद मुझे कह रही थी कि पापा वापस आ गए, मेरे पापा वापस आ गए। और अब इसकी बीवी की हालत देखकर मैं खून के आंसू रो रही थी। क्या समझाती उसको कि खुदा से तेरा सुहाग ही तो मांगने गई थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं आगे बढ़ी तो मेरा भाई पागलों की तरह बढ़ता हुआ मेरे पास आया और मेरे बेटे के कमरे की तरफ इशारा करने लगा। मेरा भाई ऐसा था जिसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि ये बोल नहीं सकता था और ये हम सब बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। ये मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे साथ ही रहता था, लेकिन ये बेचारा बोल नहीं सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर के मर्द का सिर्फ जूता ही काफ़ी होता है। बस एक यही हमारे घर का मर्द था। मेरी बेटी की जाने के बाद मुझे सिर्फ इसी का सहारा था। वो अजीबोगरीब इशारे कर रहा था, उसकी आंखों में डर था। पता नहीं मुझे क्या कहना चाहता था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसके इशारों की समझ आती थी। लेकिन आज मुझे उसकी कोई समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे उसके कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। मैं तो जाने लगी थी, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। वो मुझे कहने लगा कि नहीं नहीं, इधर मत जाओ। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका इशारा उसकी ज़बान थी। पता नहीं उसके कमरे में ऐसा क्या था जो सब मुझे उसके कमरे के करीब जाने से रोक रहे थे। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे कदमों के तले ज़मीन निकल गई। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन था कि मैं कोई ख्वाब देख रही थी, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी, क्योंकि मेरे सामने मेरा अपना ही मुझे मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरा एक ही बेटा था, जवान और खूबसूरत, लेकिन वक्त ने उसके साथ बहुत बुरा किया कि अचानक ही उसे बहुत ही बुरी बीमारी हो गई, जिसमें उसका आधा वजूद बेजान होकर रह गया। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि उसके लिए बीमारी का क्या इलाज था। हमें नहीं पता कि आखिर वजह क्या थी। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने हमें बताया कि लाखों लोगों में से किसी एक को ये बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी कब हो और कब ठीक हो इसका हमें कुछ पता नहीं चलता। मेरे बेटे की ये बीमारी उसकी शादी से 2 हफ्ता पहले हुई थी, और शादी में सिर्फ 2 ही हफ्ते रह गए थे। जब मैं उसकी बीवी के बारे में सोचती थी तो परेशान हो जाती थी कि अगर उसको ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेगी, क्योंकि निकाह तो हम लोग पहले ही करवा चुके थे और अब रुखसती रह गई थी, जो कि अब वो मेरे बेटे की बीवी ही थी। लेकिन मेरी बहू एक बहुत ही अच्छी खातून थी। जब हमने उसको सब कुछ सच सच बताया तो उसने मुझे कहा कि ये तो मेरा शौहर है और इनको जो भी बीमारी है ये मुझे बीमारी के साथ ही कबूल है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के निकाह में चले गए हैं। अब मेरा फर्ज है कि मैं उसका आखिरी सांस तक साथ निभाऊं। मुझे मेरी बहू की ये सोच बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और इस बीमारी के साथ ही हम लोग अपनी बहू को अपने घर रुखसत कर कर ले आए थे। लेकिन पता नहीं कि अब इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है। वो बहादुर और बहुत साबित कदम था। उसने मुझे कहा कि अम्मी, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने एक दिन ठीक हो जाना है, लेकिन इसी तरह से 1 साल गुजर गया। हम लोग तो उम्मीद ही हार बैठे थे। फिर मेरे अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया कि मेरा बेटा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। और अब उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे कहा कि अम्मी, मैंने जिहाद पर जाना है। मैंने उसे कहा कि बेटा, जिहाद कहाँ हो रहा है? तो मेरे बेटे ने मुझे जवाब दिया कि बहुत सी जगह पे हो रहा है और इसी दुनिया में हो रहा है। मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दे। मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसने कहा कि अम्मी,
अल्लाह अपने खास बंदों से ही कुर्बानी मांगता है। आप फिक्र ना करें अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे कुछ हो जाए, लेकिन मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मैं मज़ीद तजर्बा हासिल करना चाहता हूँ। बस आप मुझे जाने दें। मैं उसे हरगिज़ नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन वो चोरी छुपे चला गया। उस दौरान उसकी बीवी के यहाँ औलाद भी होने वाली थी, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। उसकी बीवी भी बड़े परेशान हुई कि अम्मी, ये पता नहीं क्यों अचानक सही प्लान बनाकर बैठ गए और कहाँ चले गए, कोई अता पता नहीं। मेरा बेटा 2 दिन से गायब था, लेकिन फिर उसने हमें फ़ोन किया और कहा कि जिस जगह मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गया हूं। आप लोग परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब वो हमें हफ्ते में एक बार फ़ोन कर तो देता था, लेकिन हमें उसकी बहुत ज़्यादा याद आती थी। हर माँ को ही अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, लेकिन मुझे अपने बेटे से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। वो मेरी जान है, मेरा बेटा है, मेरा एक ऐसा रिश्ता जो मेरा अपना है। मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे वालिदैन भी इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे बहन भाई सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ होकर मुझे भूल चुके थे। वो मुझे कभी फ़ोन भी नहीं करते थे। उनके साथ तो ऐसा मामला हो गया था कि मुझे कहते थे कि अगर कोई आपकी खुशी में ना आए तो गम में तो आ जाए। लेकिन वो लोग तो ऐसे हो गए थे कि उन्होंने खुशी में भी नहीं आना था और गम में भी। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। मुझे अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आती थी। मैं दिन रात उसके बारे में सोचती रहती थी। उसकी बीवी भी ऐसी ही थी, उसे भी अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अल्लाह ने मेरे बेटे को बेटी से नवाजा, लेकिन वो उस वक्त पर भी नहीं आ पाया। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो जब इतनी तकलीफ में होती है तो वो यही सोचती है कि उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए। कम से कम उसे इस खुशी के मौके पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया और इस बार वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। इस तरह पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। हमारे पास उसका सिर्फ एक ही नंबर था और हम उस नंबर पर बार बार फ़ोन करते थे। हम दिन में 100-150 दफ़ा उसे कॉल किया करते थे। मैं बैठी यही करती रहती थी कि वो कभी तो फ़ोन उठा लेगा। बेल तो जाती थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। 2-3 दिन के बाद उसका फ़ोन पावर ऑफ आने लगा, जैसे उसका फ़ोन किसी ने बंद कर दिया। और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वो कहाँ गया था उसने हमें कभी नहीं बताया था। इस तरह 3 महीने गुजर गए और वो 3 महीने मुझ पर बड़े भारी गुजरे। लेकिन फिर 1 महीने के बाद एक शख्स का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बस हम आपको ये खबर सुना सकते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये खबर हमारे घर पर कयामत बनकर गिरी। मेरे बेटे की बीवी और हम लोग गम से निढाल हो गए। हम बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा तड़पे। उस दिन से मैंने अपने दिल में ये तो बिठा लिया था और मैं चाहती थी कि मेरा बेटा वापस आ जाए। मैंने उसे वापस पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक दफ़ा तो मैं एक शख्स के पास चली गई जो कि वो एक कामिल था। मैंने उसे कहा कि कुछ लोग मरने के बाद भी तो वापस आ जाते हैं, जिनको हम रूह और भूत कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बेटे की रूह से बात कर सकूं, मैं उससे पूछ सकूं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था? क्या वो तकलीफ में था? कहाँ चला गया था? हमसे मिलने क्यों नहीं आया? उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा के मुझसे कुछ पैसे भी लिए
और उल्टे सीधे अमल करने के लिए वो भी कहा। उसने कहा कि आपका बेटा आपको ख्वाब में आएगा, लेकिन मेरा बेटा मुझे ख्वाब में भी नहीं आया। मैं रोज़ उसके बारे में सोचती थी, अल्लाह से दुआ करती थी कि और कुछ नहीं तो मुझे वो ख्वाब में ही आके मिल जाए, पीछे उस माँ को सुकून आ जाएगा। लेकिन वो मेरे ख्वाबों में भी नहीं आता था। बस फिर बहुत परेशान हो के, ए अल्लाह, और तेरे घर देखने के लिए वहाँ जाकर मैंने जैसे ही खाना काबा की हदूद में कदम रखा और सामने मेरी नज़र पड़ी, मैंने ये दुआ मांगी कि ए मेरे रब, मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस कर दे। फिर अभी तक खोया नहीं था, वो इस दुनिया से चला गया। फिर भी मैंने दुआ मांगी कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दे, क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही आप काबे की तरफ देखते हैं और जो भी दुआ मांगते हैं वो आपकी पूरी हो जाती है। कहते हैं कि पहली दुआ कभी खाली नहीं जाती, लेकिन ये भी तो अल्लाह का वादा है कि जो एक बार मर जाए वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी, और अब जब मैं घर में दाखिल हुई और मैंने उसके कमरे के अंदर जाकर वो मनाजिर देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें धुंधलाने लगी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने कहा कि मैं भूलने लगी, तो मेरी बहू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने मुझे कहा कि अम्मी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा बेटा। इसके बाद फिर से मैं बेहोश हो गई। मुझे यही याद नहीं कि मैंने अस्पताल में कितने दिन गुजारे। शायद 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन अस्पताल में पता नहीं चलता कि वक्त कैसा गुजरा है। वक्त दिन का पता नहीं चलता, न रात का। जब मैं घर आई तो मुझे मेरे कमरे में लेकर चले गए। मेरा पोता मेरे पास बैठा था और मेरी बहू भी। मैंने अपनी बहू को देखा तो मैं देखकर उसे हैरान हो गई। उसने चेहरे पर मेकअप लगा रखा था। वो तो एक बेवा थी और मेरे बेटे को गए अभी 4 महीने भी नहीं हुए थे। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसने मेकअप क्यों किया है, किस लिए किया है, किसके लिए सजी फिर रही है। तो आज उसने ज़रा शौक रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैं उससे सवाल ना कर सकी। मुझे मेरी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त ना दे रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि मैंने बहुत बड़ा सदमा लिया है, इसलिए मेरे सामने कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे मुझे टेंशन हो या जिससे मैं अचानक से हैरान हो जाऊं और मुझे फिर से कोई सदमा मिल जाए, क्योंकि मैं 2 दफ़ा बेहोश हुई थी और ये आम बात नहीं थी। जो इंसान का चलते फिरते बेहोश हो जाना आम बात होती है, और ये मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं थी। इंसान तभी बेहोश होता है जब उसके जिस्म में कोई बहुत बड़ी तब्दीली या कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है। बेहोश होना एक बहुत अलार्मन हरकत है। मेरी बहू चिमटी तो मैं हैरान रह गई। उसके पैरों से पायल की आवाज़ आ रही थी। मेरे बेटे को बारीक सी पायल की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो अपनी बीवी के लिए पायल लेकर आया था। वो पूरे घर में छन छन करती रहती थी। मेरे बेटे की सुहागन, उसकी खुशी, उसकी ज़िंदगी, उसे देखकर मैं भी बहुत खुश होती थी। वो खुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो उसने पायल उतार दी थी और आज वो ये पायल पहनकर क्यों फिर रही है। अब मुझे इस बात पर गुस्सा आने लगा था। भूल गई थी मेरे बेटे को
उसकी मोहब्बत को उसकी बेवा नहीं बनेगी, उसके गम में आंसू नहीं बहाएगी। कहते हैं कि अगर बेवा अपने शौहर के लिए बेवा काटती है तो उसके शौहर को आखिरत में ज्यादा सवालात से रियायत मिल जाती है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है, लेकिन क्या ये, मुझे पता नहीं है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन क्या ये सब कुछ भूल भाल कर सजी हुई फिर रही थी। अब मुझे गुस्सा आने लगा। वो कहने लगी, अम्मी मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपने काफी दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया। उसने भी महसूस कर लिया था कि शायद मैं नाराज हो गई हूँ। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आई तो मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने सबको कह दिया था कि इस घर में हसीब की पसंद का खाना नहीं बनेगा, उसके बगैर हम इसकी पसंद का खाना कैसे खा सकते हैं। मैं जब भी उसकी पसंद का खाना बनाती थी वो यहाँ घर में मौजूद होता था और खुशी खुशी खाता था। सबसे पहले मैं उसे देती थी, अब वो नहीं था तो हम उसकी पसंद का खाना बनाती थी तो वो मौजूद होता था और खुशी खुशी खाता था। सबसे पहले मैं उसे देती थी, अब वो नहीं था तो हम उसकी पसंद का खाना खाते तो ऐसा लगता कि हम तो खा रहे हैं लेकिन वो नहीं खा रहा, तो मुझे बहुत बुरा लगता। आज फिर ये बिरयानी कोरमा, ये शाही टुकड़े आखिर क्यों बनाए गए थे। मेरे भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। पता नहीं ये सब लोग इतने क्यों खुश थे। मैंने तो जो मंजर देखा जिसकी वजह से मुझे सदमा हुआ वो ये था, मेरा बेटा मेरे सामने कफन में लिपटा खड़ा है। कब्र में दाखिल हुई, मैंने उसे 2-3 सेकंड के लिए देखा और फिर मैं बेहोश हो गई। जितना बड़ा मंजर था तो मैंने ये कहा कि मुझे ये खाना नहीं खाना। दिल तो कर रहा था कि इन सबको डांट दूं और इनको कहूं कि ये क्या हरकतें लगा रखी हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। मैं बहुत बेहाल थी। उन्होंने कहा कि आप सो जाएं, शाम हो गई है। तो मैं उठ के बिस्तर पे लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पांव दबा रहा है। मैंने सोचा कि ये मेरी बहू होगी, क्योंकि वो इतनी बुरी भी नहीं थी। वो कभी कभार मेरे पांव दबा दिया करती थी और वैसे भी मैं बीमार थी। मैंने उसकी तरफ देखा, बस वो बैठी मेरे पांव पर ही रही थी। मैंने अल्लाह से बहुत दिल से दुआ मांगी थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसी दुआ भला कहाँ कबूल होती है। मुझे मेरे बेटे की बहुत ज्यादा याद आती है, लेकिन तुम तैयार होकर यहाँ इधर उधर फिर रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। मैं आंखें बंद करके रो रही थी कि वो मेरे सर पर हाथ रखकर बैठ गई, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने अचानक से आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। ऐसा लगा कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरे दिल ने एक झटका खाया। मैं अजीब सी हालत में आ गई। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं सही हूं, सब कुछ ठीक है। सभी मैं अपने होशो हवास में नहीं थी। ऐसा लगा कि जैसे मैं मौत से वापस आ गई हूं, जैसे ही कोई ख्वाब है। मेरे आसपास कोई नहीं था, मगर मैं सोच रही थी कि ये ख्वाब था, तो ये वही ख्वाब था जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि मेरे सामने
मेरा बेटा बैठा हुआ था। मैंने कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे ख्वाब में देखना चाहती थी और मैं ये चाहती हूँ कि ये ख्वाब कभी भी न टूटे। अपने बेटे को गले से लगाया और उसका माथा चूमा। उसको आंखें भर भर कर देखा। ऐसे देखने लगी कि जैसे दोबारा वो देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। और बात तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन वो मुस्कुराए जा रहा था। उसने कहा कि अम्मी, ये ख्वाब नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 2 दिन पहले ही वापस आ गया था, लेकिन आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि आपको सदमा नहीं देना। मुझे अभी भी यही लग रहा था कि ये ख्वाब है। मैंने कहा, बस तू बोलता रहे, जो भी बोल रहा है मैं सुनती रहूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुन रही थी, उसे देख रही थी, उसे महसूस कर पा रही थी। बस उसे अच्छा ख्वाब और क्या हो सकता है। लेकिन ये ख्वाब तो टूट ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी बहू भी कमरे में आ गई, मेरा भाई भी और मेरा पोता भी। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। वो भी रोने लगा, वही मेरे पांव दबा रहा था। मुझे मेरी बहू ने कहा, ये सच है, ये वापस आ गए हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि वो क्यों तैयार होकर यहाँ सैन में फिर रही थी। उसने क्यों पहनी थी बारीक पायल, क्यों आज घर में फरहान के पसंद का खाना भी बना हुआ था। मैं अपने बेटे के गले लग गई और उससे फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि अम्मी, मैं जिस जगह पर था वहां मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया था। अब मैं पूरी तरह फंस गया था। बस फिर अपने लोगों से राब्ता मंसूख कर दिया मैंने। मेरा फोन भी टेंट में रह गया था। आपको जिसने ये खबर बताई कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं, उसको खुद नहीं पता था कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैंने जाने कितने दिन जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, अपने आप को किसी तरह बचाकर आप सब तक वापस आना चाहता था। लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। फिर अल्लाह ने मुझ पर अपना खास करम किया और मुझे वापसी का रास्ता मिल गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी, इसलिए मैंने कुछ दिन आराम किया। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मुझे ऐसी हालत में देखकर डर जाते, इसीलिए कुछ दिन अपने आप को नॉर्मल किया। मुझे पता था कि मेरे बगैर आप लोगों का क्या हाल होगा। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं और ये दुख आप लोगों के लिए बहुत बड़ा था। मुझे जल्द से जल्द इस दुख को कम करना चाहिए था। लेकिन अगर आप लोग मेरी हालत देख लेते तो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। इसलिए थोड़े दिन आराम करने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। आया तो पता चला कि आप उम्रे पर गई हुई हैं, लेकिन आज ही पता चला कि आपकी वापसी है। इसलिए आपको हैरान करने की खातिर पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, जिसे आप अंदर ख़त्म रखा। तो मैं पर्दे के पीछे से निकला और सफ़ेद पर्दा मेरे सर पर आ गया। आपको ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह ना करे मैं कफन में हूँ। आप बेहोश हो गई। बस इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इतनी बड़ी खबर इनको आहिस्ता आहिस्ता ही जीजिएगा। बेटे की मौत का दर्द बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन फिर ये खबर कि जो इस दुनिया से चला जाए वो वापस आ गया है, ये भी एक अजीब किस्म का झटका है जो इंसान को घुमा कर रख देता है। बस इसीलिए
हमने आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सब बताया। और अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ अम्मी, और अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मेरे बेटे ने जब ये सारी बातें की तो मैं हैरान रह गई। उसे मैंने अपने गले से लगाया, उससे वादा लिया कि कभी भी अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, और अब वो मेरे साथ ही रहेगा। बेटों का यूं वापस आना एक बहुत बड़ा मौजज़ा ही समझोगी, और अल्लाह ने अपना वादा बखूबी निभाया। जो दुआ मैंने मांगी वो पूरी हुई। लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे ये कहानी सुनते हैं, और कहानी सुनते सुनते रोते हैं, हंसते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी ये कहानी सुना रही हूं कि कैसे मैंने मरे हुए बेटे की वापसी की दुआ मांगी और वो वापस आ गया। वो मरा नहीं था, लेकिन हमारे लिए तो मर ही गया था। ये ऐसा ही था कि जैसे मेरा मरा हुआ बेटा वापस आ गया था। ये बात बड़ी अजीब थी और मेरी जिंदगी की हकीकत है। जो भी सुनता है हैरान होता है और उसका ईमान ताज़ा हो जाता है। बेशक हमारा मज़हब ऐसा मज़हब है कि इसको किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। ये तो है ही बेमिसाल। प्यारे दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई से नई कहानी आप तक पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।